हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 12th का चैप्टर 2 हम लोग पढ़ेंगे आज से। और ये पूरा एक सीरीज चलेगा जिसमें क्लास 12th का पूरी की पूरी फिजिक्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आप प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट को सेव करके रख लीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप नए हैं। इस प्लेलिस्ट में आपको पूरे चैप्टर फिजिक्स के देखने को मिलेंगे और जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ाएंगे वो सारे के सारे काफी अच्छे होंगे, काफी आपको समझ में भी आएगा। सिंपल लैंग्वेज में और कंसेप्चुअल तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। और मैंने कोशिश ये किया है कि टॉपिक भी जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको इस तरीके से नोट्स डिजाइन किया है ताकि जिस तरीके से आपके एग्जाम में आप सीधे सीधे आप लिख पाएंगे, तो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल। अच्छा, ये वीडियो किसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा तो मैं बता देता हूँ। क्लास 12th में पढ़ने वाला हर वो बच्चा जो चाहे सीबीएसई से हो, बिहार बोर्ड से हो, किसी अदर स्टेट बोर्ड से बिलोंग करता है, उन सबके लिए ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि दूसरा चैप्टर है ये और जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक, तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। और जो हमारा पहला जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। चैप्टर 1 में हम लोगों ने पूरा का पूरा चार्ज के बारे में पढ़ा है। चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है, और डाइपोल क्या होता है, और लास्ट में हमने गॉस लॉ को भी पढ़ा। इस चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है तो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये बताऊंगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। देखिए, हमारे पास एक क्यू नोट चार्ज है जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलेंगे। ठीक है, टेस्ट चार्ज बोलेंगे। टेस्ट चार्ज की कुछ खासियत है जो कि आपको पहले चैप्टर में भी बताया गया, पर मैं जल्दी से बता देता हूं। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है कि ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है जिसका काम होता है कि कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स पता करना है कितना होता है, तो वहां पर हम लोग टेस्ट चार्ज को रख देते हैं। तो होता क्या है कि हम लोग एक टेस्ट चार्ज रखे हुए हैं और ये जो टेस्ट चार्ज है ये इन्फिनिटी पे रखा गया है। इन्फिनिटी मतलब कहीं भी किसी जगह पे रखा गया, हमें पता नहीं है, अननोन प्लेस पे है। ओके, सो टेस्ट चार्ज इज केप्ट एट इन्फिनिटी। एंड मान लो कोई एक सोर्स चार्ज है, ध्यान से देखिए, मान लीजिए एक कोई सोर्स चार्ज है Q और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने इसको बोला कि ये एक सोर्स चार्ज है जो कि पॉजिटिव चार्ज है। तो अब हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर ये सोर्स चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, जनरेट करेगा। ये हमें पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इस क्यू नोट चार्ज को, इस क्यू नोट चार्ज के इसके फील्ड में लेकर के आएंगे। इस क्यू नोट चार्ज को हम इसके फील्ड में लेकर के आएंगे और किसी एक खास पॉइंट P पे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लेकर के आ रहे हैं। तो इस क्यू नोट चार्ज को इन्फिनिटी से इस खास पॉइंट, एक खास पॉइंट P पे जब हम लोग लेकर के आएंगे तो इसको यहां से यहां लाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा ना। वर्क क्यों करना पड़ेगा, बेसिक सा सवाल है आपका कि क्यों वर्क करना पड़ेगा भाई। तो देखिए, ये है पॉजिटिव चार्ज और ये भी है पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा वो किस तरीके से लगेगा, तो रिपल्सिव लगेगा, यानी कि एक दूसरे को दूर भगाएंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब ये है कि हम जब क्यू नोट चार्ज को इन्फिनिटी से एक खास पॉइंट P पे लेकर के आएंगे, सपोज मान लीजिए ये क्यू नोट चार्ज है, तो इस क्यू नोट चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा और ये फोर्स कौन सा होगा, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमें इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में जा करके कुछ काम करना पड़ेगा। जब हम इसको यहाँ लेकर के यहाँ आएंगे, इन्फिनिटी से यहाँ लेकर के आएंगे, तो इसके अगेंस्ट में, किसके अगेंस्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो इस क्यू नोट चार्ज को इन्फिनिटी से एक पार्टिकुलर पॉइंट P पे लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, जितना वर्क करना पड़ेगा, वही जो वर्क होगा एज अ पोटेंशियल स्टोर्ड हो जाएगा एट पॉइंट P पे। तो हम लोग किसी भी एक पॉइंट P पे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे, amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to that point against electrostatic force is called simply electrostatic potential। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलिए या इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलिए, दोनों बात क्या है, इक्वल है, दोनों में फर्क नहीं है। तो क्या पता चला कि एक इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक किसी खास पॉइंट P पे लाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्टोर्ड हो जाएगा। ऐसा समझ, एकदम सिंपल है। जैसे कि ये बोला गया यहाँ पे, तो हम लोग सिंपल सा एक डेफिनेशन इसका हम लोग लिख सकते हैं। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कैसे हम लोग इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन
work done to bring a unit positive charge, कहां से लेकर आएंगे? फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी से लेकर आएंगे कहां पे? उस पॉइंट पे जहां पे हमें पोटेंशियल बताना है, तो टू दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे लेके आएंगे। किसके अगेंस्ट लेकर के आएंगे? तो लिखेंगे अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। तो इसी को हम लोग क्या डिफाइन, ये हमारा डिफिनेशन हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, सिंपल सा आप डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, आप याद भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी एक खास पॉइंट पे लाने में जितना हमें वर्क करना पड़ता है, वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? Vp। सो Vp मींस क्या हो जाएगा? Vp मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P पॉइंट पे। सो V से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसके बराबर होगा? वर्क डन, जितना काम करना पड़ेगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? चार्ज, जो चार्ज है जिसको हम लेकर के आएंगे। तो एक सिंपल सा इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि Vp यानी कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए कि जो हमारा पोटेंशियल होगा दैट इज V होगा, वर्क डन W, और कहां से? इंफिनिटी से, और कहां पे? P पॉइंट पे। यानी कि वर्क डन करना पड़ा कहां से लेकर के आने में? पॉइंट को, इंफिनिटी से कहां पे? P पॉइंट पे। और किसको हम लेकर के आ रहे हैं? किसी चार्ज को। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे टेस्ट चार्ज था तो Q नॉट हम लोग लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का ये सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अब देखिए दो तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। तीन चीजें आपको, ऐसा यूनिट लिखने आना चाहिए, आपको डायमेंशन लिखने आना चाहिए, और आपको क्वांटिटी लिखने आना चाहिए। क्वांटिटी की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होगा? ये स्केलर क्वांटिटी। तो आप अपने नोट्स में इसको लिखेंगे, स्केलर क्वांटिटी होता है। दूसरी बात, अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें, तो सिंपली ऐसा यूनिट हमारा क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट हमारा क्या हो जाएगा? हम लोग डिराइव कर सकते हैं। पोटेंशियल बराबर, मैंने क्या बोला? वर्क डन बाई चार्ज। पोटेंशियल बराबर वर्क डन बाई चार्ज। वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल होता है, सिंपल। और चार्ज का क्या होता है? कूलम। कूलम, जूल पर कूलम, यानी कि जूल पर कूलम। इसी को हम लोग और एक तरीके से लिख सकते हैं, क्या? जूल और C का पावर -1, तो इसका भी मतलब क्या हो गया? जूल पर कूलम। या इसी को एक और यूनिट होता है इसका, जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक यूनिट वोल्ट भी होता है। ये ऐसा यूनिट हो गया। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन भी इजीली लिखा जा सकता है, डायमेंशन भी हम लोग लिख सकते हैं। डायमेंशन की अगर बात करें तो वर्क डन है, यहाँ पे वर्क डन, और नीचे में है चार्ज। तो वर्क डन का क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिवाइडेड बाई चार्ज। ठीक है, डिवाइडेड बाई चार्ज। अब फोर्स का क्या होता है? फोर्स का हमें याद होना चाहिए कि ml t का पावर -2, ये होता है फोर्स का डायमेंशन। और डिस्प्लेसमेंट का कितना होता है डायमेंशन? L। और नीचे में हम क्या कर देंगे? Q बोले तो चार्ज बराबर है, यहाँ पे 80 होगा। यहाँ पे चार्ज का जो डायमेंशन होगा वो 80 होगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? m, L का L से मल्टीप्लीकेशन कर दो, ml स्क्वायर, और t का पावर एक नीचे भी है और -2 ऊपर है, तो -3 हो जाएगा, और a का पावर -1। तो ये इसका क्या हो जाएगा? डायमेंशन, दैट इज ml स्क्वायर t पावर -3 और a का पावर -1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डायमेंशन हो जाएगा। तो डायमेंशन आपका ये हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग डायमेंशन लिख लेंगे। तो हमारा डायमेंशन क्या आ गया? ml स्क्वायर t का पावर -3 a का पावर -1, यही आया था। ठीक है, ml स्क्वायर t का पावर -3 a का पावर -1। तो ये हमारा डायमेंशन हो जाएगा। अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट जूल पर कूलम, या इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? वोल्ट। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने समझा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तीन चीजें हमने इंपॉर्टेंट लिखी, ऐसा यूनिट, डायमेंशन और क्वांटिटी। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये था पोटेंशियल, अब हम लोग देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से वही बात हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की जगह पे आपको इलेक्ट्रिक भी वर्ड यूज किया जा सकता है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? आपने पोटेंशियल देखा, ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ नहीं है। मान लो कोई एक सोर्स चार्ज है, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लेते हैं स्पेस में। अब आप क्या कर रहे हैं कि किसी एक चार्ज पार्टिकल को, किसी चार्ज को, या ऐसे समझें
कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ही, मान लो एक चार्ज है, ठीक है, तो एक चार्ज पार्टिकल को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट ए से, ठीक है, ए से हम किसी दूसरे पॉइंट बी पे लेकर के आ रहे हैं। ध्यान से समझिए इस बात को। क्यू नॉट चार्ज को इस बार हम क्या कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट ए से, इंफिनिटी से नहीं, ए से, जो कि नॉन है, पता है कि वो पॉइंट क्या है, ए से बी पॉइंट पे हम लेके आ रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। तो ए से बी पे लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दो पॉइंट के डिफरेंस, जैसे कि नाम से ही पता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि यहाँ भी कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ भी पोटेंशियल होगा, दोनों का डिफरेंस इस बार बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, जब हम ए पे, आप कंसीडर करिए, जब ए पे है ये पॉइंट क्यू नॉट, तो इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब हम इसको खींच के इधर लाएंगे, खींच के ए से बी की तरफ लाएंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में हम वर्क करेंगे। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड, या क्या हो जाएगा, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए भाई, याद करिए, भी से क्या हुआ था, भी से हमने किसको रिप्रेजेंट किया था, तो भी से हमने रिप्रेजेंट किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसलिए हम डेल्टा भी लिखेंगे इसके लिए। तो भी फॉर पोटेंशियल और ये डेल्टा रिप्रेजेंट्स डिफरेंस, तो ये लिखेगा डेल्टा भी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। ये किसके बराबर हो जाएगा, तो सर पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट का, तो फाइनल भी फाइनल माइनस भी इनिशियल, इस तरीके से डेल्टा भी का मतलब क्या हुआ, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो यहां से हमारा क्या क्या हम लिख सकते हैं कि डेल्टा भी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, क्योंकि फाइनल क्या है, बी है, और कहां है इनिशियल पॉइंट, ए है, तो वी बी माइनस वी ए। और ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज, कहां से, ए से बी, तो ए से हम कहां लेकर आएंगे, बी से। तो देखो पहले उस टाइम पे इंफिनिटी था, तो इस बार ए है, तो ए से बी पे, और डिवाइड किससे कर देंगे, क्यू नॉट से। तो ये हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए डेल्टा वी इक्वल टू वी माइनस वी ए विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। और ये ए टू बी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने चार्ज को ए से कहां लेकर के आया है, बी पॉइंट पे। तो ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज द वर्क डन in moving a unit positive test charge from one point to another in an electric field या against electrostatic force, you can also write like this। तो ये आपका सिंपल सा मतलब हो गया। तो इंफिनिटी पर रहेगा, इंफिनिटी से जब हम चार्ज को लेकर आएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उस पॉइंट का, लेकिन जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेकर के जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और ये वर्क किसके अगेंस्ट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट होगा। तो आज हम लोगों ने दो बेसिक जो काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उसको हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और टॉपिक्स लेकर के आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।